हेलो, गुड मॉर्निंग। थकान अभी भी नहीं उतरी है और घूम आए हम। ये एक दिन का घूमना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी लगता है ना, ये घर जो है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इससे भाग जाओ। कब मतलब बोर हो जाते हैं यार, घर में रहते 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 रहते, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ना किसी से मिलना है, ना कोई बात है ना कोई चीज़ है। और जहाँ दिल करता है जाने का वो बहुत दूर बैठी है मुझसे, दिल्ली। वहाँ जाने के लिए कम से कम 3 या 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए हमारे पास। तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी। अरुण का तो मन यही था कि हम दिल्ली जाएं और वहाँ दीदी के साथ रहें थोड़ा, लेकिन छुट्टी का बहुत प्रॉब्लम है, छुट्टी नहीं मिलती है ज़्यादा दिन की एक साथ। तो क्योंकि एक टाइम हमने सोचा है, जैसे हम हमेशा हर साल भाई दूज पे जाते हैं वहाँ, तो हम छुट्टी तब लेंगे जब, क्योंकि हर साल जाते हैं। रक्षाबंधन पे नहीं जा पाता प्रखर कीर्ति के पास, लेकिन यह है कि भाई दूज पे चला जाता है। तो ये है कि उसकी बहन है तो ये कंटिन्यू रहे तो अच्छी बात है। जब तक कोशिश है कंटिन्यू रहेगी, और उसकी शादी हो जाएगी तो फिर तो अलग ही बात है। फिर तो देखते हैं क्या होता है। आया करेगी, उससे कहेंगे कि तुम आया करना। जो भी दूसरा बालक आएगा हमारे परिवार में जिससे कीर्ति की शादी होगी, तो बस भगवान से दुआ है कि उसका नेचर भी अच्छा होना चाहिए, वो भी हमसे वैसे ही कनेक्ट करे जैसे बच्चे करते हैं। क्योंकि हमारा कनेक्ट बच्चों से बहुत अच्छा है, और जो दूसरा बालक आएगा जिससे मतलब जो कीर्ति का हस्बैंड होगा, तो उससे भी कनेक्ट हमारा बहुत अच्छा होगा, हमें पता है। क्योंकि हम थोड़ा अलग तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं। तो बस यही छोटी सी अपडेट, और अब करेंगे काम। क्योंकि घर आने के बाद वो एनर्जी आई है ना, घूम के आ गए, अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा घर मैं क्लीन कर डालूँ। लेकिन घर मेरा ऑलरेडी क्लीन है, बस ये इतने दिनों से बारिश हो रही थी ना, तो कुछ किच किच थी, तो वो मैं ठीक करूँगी। किचन मैंने अभी क्लीन करके आई हूँ मैं जस्ट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैंने बालकनी खोली थी तो ये देखो, ये वेट कर रहे हैं अपने पापा का, और इतनी शिद्दत से वेट करते हैं ना। अभी अरुण आएगा तब देखना आप इसका रिएक्शन। ये प्रखर और ये दोनों बच्चे अपने पापा का वेट कर रहे हैं और बड़े शिद्दत से करते हैं। अब देखना, अरुण बस शायद आने ही वाला था, और इनको पता चल जाता है, शाम का वक्त होता है ना, 6:30 बजे के बाद बोझो बहुत अलर्ट रहते हैं। उनको पता चल जाता है कि हाँ अब पापा किसी भी टाइम आ जाएंगे। तो बड़ा, अरे मुझे हॉर्न समझ में नहीं आता कभी कभी कार का, लेकिन बोझो के रिएक्शन से मुझे पता चल जाता है। और यहाँ पे देखिए अरुण आ गए और गाड़ी लगा रहे थे, और ये देखो दोनों बच्चे मेरे, कहने को ये जानवर है, लोग कहते हैं जानवर है। देखना, ये देखो, ये अपने पापा को निहारते हुए इतने खुश हो जाते हैं जैसे इनको जन्नत मिल गई हो। अरुण वैसे प्यार, मतलब मेरे जैसा प्यार तो नहीं करता है चिपकने वाला, लेकिन केयरिंग वाला प्यार करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। बोझो अगर उदास हो तो सबसे पहले अरुण को पता चलेगा, बोझो अगर बीमार हो तो सबसे पहले अरुण को पता चलेगा। तो बस यहाँ पे मेरे बच्चे खुश हो गए, पापा हेलो। तो फिर मैं आपके साथ, मैंने लगाया है अभी भोग भगवान जी का। तो जब तक भगवान जी भोग ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक हम वेट करेंगे। फिर मैं जाऊंगी अरुण के साथ बाहर, प्रखर की एक कॉपी लेनी है, और कुछ और चीज़ें हैं जो कोई एक्टिविटी है प्रखर की, तो उसके लिए कुछ सामान लेना है। तो हमने सोचा सामान ले आए। भोलू फिर बार बार मंदिर की तरफ जा रहे हैं भोलू, क्योंकि खुशबू आ रही है ना प्रसाद की, और प्रसाद खाने का अधिकार तो वैसे सबको है। मैं दे देती हूँ थोड़ा, जब मैं प्रसाद हटाती हूँ तो मैं इनको भी प्रसाद दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनको प्रसाद नहीं देती, क्योंकि ये भी तो भगवान जी के बच्चे हैं ना, जो प्रसाद खाते हैं ना। बोलो प्रसाद खाओगे? मैं दूँगी। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे आने के बाद। और लौकी की सब्ज़ी बनाई है, रोटियाँ सेक के रख दी हैं, किचन पूरा क्लीन कर दिया है। उसके बाद हम आए, फिर मैं तैयार हुई, जिम गई। जिम से आने के बाद देखा रोटी कम थी, और बाहर जो डॉग था ना वो भूखा था, वो बार बार मेरे पास आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आटा रखा हुआ है, मैं उसके लिए रोटी बना दूँ।
पराठा बना दिया मैंने, क्योंकि हमने अपने लिए भी पराठे बनाए थे, तो मैंने सोचा उसके लिए भी पराठा बना दूँ। सही है ना यार, जो खाना चाहिए वो देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये नहीं है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई या कोई चीज़ वेस्ट हो गई तो वो आप दे दो। अरे 2 रोटी अगर ताज़ी सेक के घी लगा के दे दोगे तो क्या चला जाएगा, भगवान बरकत ही देंगे। मेरी सोच तो यही है। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठा, और अरुण और प्रखर गए थे मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैंने कहा तुम लोग प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद ये लोग प्रसाद चढ़ा के आए, मैंने घर में पूजा की, और उसके बाद मैं उस डॉग से मिलने गई। आप आगे वीडियो में देखिएगा। और यहाँ पे अरुण आ गए शायद प्रसाद चढ़ा के, और यहाँ मुझे थोड़ा सा प्रसाद खिलाते हुए तो बस आप मेरी वीडियो को एंजॉय करिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिएगा। और यहाँ पे मैं आ गई डॉग के पास। देखो आप कितने क्यूटी है ये। जब भी ये मेरे पास आता है कोशिश करती हूँ कि मैं इसको खाली ना भेजूँ, कुछ ना कुछ इसको खिला देती हूँ। यहाँ पे अरुण की मम्मी ने भी उसको ब्रेड दिए थे, तो वो उसने खाया और उसका पेट भर गया, तो मुझे बहुत सुकून मिला। बाय।